वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और भाई साहब, आज हमारे घर है पूजा हम करा रहे हैं घर पे, तो उसके लिए थोड़ी सी सामग्री इकट्ठी करने जा रहा हूँ मैं। सामान तो ऑलरेडी सब कुछ आ ही गया, लेकिन एक सिर्फ पत्ते थे, पत्ते भी ले आया मैं इसके आम के। और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा दूध लेने। ठीक है जी, चला फिर दूध लेने और फिर आगे कार्यक्रम आपको दिखाएंगे। पूजा है आज। ओके ला भाई, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा पंडित आ गया, फिर उसको कभी कुछ मांगेगा कभी कुछ मांगेगा, उसको सामान देना पड़ेगा पूरा। ठीक है जी, इससे पहले कि वो कोई कमी बताए, तो इसलिए सारा सामान अभी इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है जी, भाई देख, और इसके साथ साथ आम का भी बाग है। बढ़िया, ये ले आया भाई दूध, वो वाली दुकान से सामने वाले। अभी चलते हैं घर, बस दूध लेना था और कुछ नहीं लेना भाई साहब। इधर ये रेस्ट हाउस है। ये मौसम कैसा हो रहा है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी ठंड सी हो जाती है। सुबह कितना बढ़िया मौसम था, बारिश हो रही थी, ठंडा मौसम था। अभी भाई साहब इतनी तगड़ी धूप निकली है, जैसे जून के महीने में गर्मी होती है ना, ऐसे है। पंडित जी ने कर दिया तैयारी, पंडित जी आ गए हैं यहाँ। और यश किट्टू भी आ गए हैं। यश किट्टू आप आ गए स्कूल से? गुन्नू गया था? नहीं, गुन्नू गया था, पेपर देके आ गया सीधा। बैठे रहते कोई पुनः संप्रक्षाले विराट देना गोविंदाय नमः ऋषिकेशाय नमः अपितृपितृवा सर्वावस्थां गुरुविवः यास्मरे पुंडरीकाक्षं शवाय ध्यानतरा शुचिः पुंडरीकाक्ष पुनातो ओम हरिः ओम नमः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामहे रूपाय विष्णुरूपाय ते नमः नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायकम् त्वं विघ्नशत्रुदलनेति सुन्दरेति भक्तिप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेति कहरेति स्तवन्ते तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्ये सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये नारायणे नमोस्तुते भारते अक्षतपुष्पं समर्पयामि अन्यात् बेटस देवता पूजन प्रियंता नमः तस्य श्रीग्रार्पणमस्तु। भगवान श्री बालकृष्णाय नमः बालमुकुंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय जय माखन चोर सच्चिदानंद रूपाय विसुत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री बालकृष्णाय नमः बालमुकुंदाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतं पुष्पं समर्पयामि। ओम हरिः ओम नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्या आसेदन्तरिक्षकं शेषनार्दः समवर्तता पदव्यां भौम दिशा श्रोत्राद्भालोकान् कल्पयन् मुखशुद्ध्यर्थे आचलं समर्पयामि। भगवान श्री बालकृष्णाय नमः बालमुकुंदाय नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पं समर्पयामि। सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारद जी जो है दूसरों की हित की इच्छा के लिए सभी लोकों में घूमते हुए और मृत्यु लोक में आ गए। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से दुखी देकर पीड़ित देकर उन्होंने विचार किया कि इनका दुख कैसे दूर हो सकेगा। ऐसा कि नारद जी विष्णु लोक गए, भगवान विष्णु वहाँ विराजमान। नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंत नहीं, आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। प्रभु आपको मेरा प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो, कृपा करते हो, बताओ उनका दुख कैसे दूर हो सकता है। नारद जी की वाणी सुनकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। कहा, आपने मनुष्यों की भलाई के लिए जो है बहुत अच्छा वचन किया है।
भगवान ने कहा स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दोनों में एक उत्तम व्रत है, वह व्रत है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, कब करना चाहिए, इससे पहले इस व्रत को किसने किया है? अनेक प्रकार के सवाल नारद जी ने भगवान के समक्ष रखे। भगवान ने जो है छोटे से शब्दों में, थोड़े शब्दों में उत्तर दिया, हे नारद जी, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, सभी स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और भाव से मनुष्य किसी भी दिन जो है भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सकते हैं। भगवान की समस्त पूजन सामग्री लेकर के भगवान को अर्पण करें, बंधु बांधवों को बुला करके भगवान का पूजन करें, रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन करें और इस प्रकार समय को व्यतीत करते हुए जो मनुष्य व्रत करेंगे उनका मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। विशेष रूप से कलिकाल में मृत्यु लोक में लघु उपाय, अल्प समय, अल्प धन में जो है महान पुण्य प्राप्त हो जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय में सूत जी कहते हैं, सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमते थे। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर दिया और उन निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर पूछा, आप नित्य पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? निर्धन ब्राह्मण कहते हैं कि मैं भिक्षा के लिए फिरता हूँ, मैं निर्धन हूँ। भगवान ने बोला, यदि कोई अगर आप कोई छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो बताओ। ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन किया करो। सारा विधान बता दिया उनको निर्धन ब्राह्मण को। रात्रि में निर्धन ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन जल्दी उठा, भगवान का ध्यान किया, प्रभु का स्मरण किया और भिक्षा के लिए चल पड़े। भगवान श्री सत्यनारायण की उन पर इतनी कृपा हुई, पहले दिनों से जो है अधिक धन उनको प्राप्त हो गया। प्रसन्न हो गए, भगवान की समस्त पूजन सामग्री लेकर के अपने घर आए, अपने बंधु बांधवों को बुलाया, पूजन किया और उसके प्रभाव से अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान का पूजन किया और उसके प्रभाव से दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। और उस समय से वह निर्धन ब्राह्मण जो है हर महीने भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करने लगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर भगवान का व्रत करेगा सब दुखों से छूट जाएगा और उनके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऋषियों ने कहा है कि हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किसने इस व्रत को किया है? तो सूत जी कहते हैं कि मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उनकी कथा सुनाता हूँ। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आ जाता है। विप्र को नमस्कार किया, कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, किसका पूजन कर रहे हैं, क्या फल मिलता है, कब करना चाहिए? ब्राह्मण ने कहा है कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है और इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र ने इस व्रत का सारा समाचार सुनाया, सारा विधान बताया। लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, भगवान का चरणामृत लिया, भोजन करने के बाद अपने घर आया और अगले दिन लकड़हारे ने मन में संकल्प किया, आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। भगवान सत्यनारायण की उस पर कृपा हुई, चौगुना धन प्राप्त हो गया, लकड़ियों का दाम, और समस्त पूजन सामग्री लेकर के अपने घर आया, अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन किया, व्रत किया। व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला जाता है, वैकुंठवासी हो जाता है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन गणाधिपति नमः स्वाहा, श्रीमन गणाधिपति नमः विष्णवे नमः स्वाहा, जनार्दनाय वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम विश्वानिधि विश्ववितरगुदितानि पराशुभचंद्रम तन्या शांति वारणाय शांति सुख शांति भवतु। उसको कभी मैंने डालना, आपने इधर ही डालना, थोड़ा थोड़ा घी चलते रहेगा, ठीक है? सामग्री आ गई सबके पास है, ठीक है? ये तो वो दूसरी वाली प्लेट ले। अभी हवन हो गया पूरा, यहाँ पे कथा जो पूजा रखी थी पूरा होगी। सब जितने भी भक्त जन आए थे, आदमी आए थे आस पड़ोस के, वो सब चले गए और पी के बच्चे आए गए, सब चले गए। ये हवन कुंड की सामग्री अभी हवन हो गया पूरा, यहाँ पे कथा जो पूजा रखी थी पूरा होगी। सब जितने भी भक्त जन आए थे, आदमी आए थे आस पड़ोस के, वो सब चले गए और बस चाय पानी पी के प्रसाद लेके सब चले गए। ये हवन कुंड की सामग्री
बोल सत्यनारायण महाराज की जय। हमारी पूजा कथा हो गई पूरी और सभी लोग आए थे आस पड़ोस के, सभी ने प्रसाद ग्रहण किया, पूजा में बैठे और पंडित जी महाराज ने बढ़िया बढ़िया मंत्र पढ़े। छोटे छोटे मैंने क्लिप उस ब्लॉग में डाले हुए हैं। ठीक है जी, बोल शिव शंकर भगवान की जय।